ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। इसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, इसको रोकने में कितना महान सुख। तो यदि ब्रह्मचर्य है, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें झुकने नहीं देगा। इस समय जब 26 की अवस्था थी, उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था। किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए, कई कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं। ये तो बहुत भूंज देने वाली अवस्था है। कैसे तुम्हें बताए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज शत्रुता बढ़ रही है। मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सिखवाता रहेगा। फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है। और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। सच्ची कहते हैं, कोई दुख नहीं, न लोक का, न परलोक का, न कोई चिंता है, न कोई भय है, न कोई चाह है। कैसे तुम्हें बताएं? बस देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे तुम टीवी में देखते हो, हम दिमाग में देखते हैं क्या चला रहे हो। बस अरे समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें, परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इसमें विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है, और जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप इसका जोरदारी से पालन नहीं कर पाएंगे। मान लो 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए, तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। क्योंकि इच्छाओं का दमन होता है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल होती ना मेहनत से, तो इच्छाओं का दमन होता है। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो, संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? अगर समझाने से समझ में नहीं आ रहा, सतधर्म से चलना नहीं आ रहा, तो विनाश लीला ही होगी और तो कुछ होने वाला नहीं। हमारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक, लगाओ 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाओ, इनके गला काट। आप यदि अपने धर्म में हैं, हमें जो माला चलाने से गति होती है वही तुम्हें गोली चलाने से गति हो जाएगी। और धर्म पूर्वक आप चलिए, हमारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक, लगाओ 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा।
अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाओ इनके गला काट। आप यदि अपने धर्म में हैं, हमें जो माला चलाने से गति होती है वही तुम्हें गोली चलाने से गति हो जाएगी, और धर्म पूर्वक आप चलिए। सर्वस्व का चाहे नाश हो जाए पर चरित्र नष्ट नहीं होगा और धर्म नष्ट नहीं होगा। शौच के पहले 1 लीटर पानी पियो, हल्का गुनगुना करके, और थोड़ा टहलो, फिर शौच जाओ, फिर दौड़ लगाओ, फिर दंड बैठो, अभी सब ठीक हो जाएगा। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। सिंह का बच्चा सिंह ही होता है, सियार नहीं होता। बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, भिक्षा के टुकड़े खा करके तब चढ़ी धर्म की तैयारी। हम लोग कहीं ना कहीं से टूट गए हैं, इसीलिए हमारी हालत ऐसी हो रही, नहीं होना नहीं चाहिए। कष्ट को ललकार कर सहो वीरता पूर्वक, आओ तुम, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम कभी गर्दन नहीं झुकाएंगे तुम्हारे सामने। इसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख हो। यदि ब्रह्मचर्य है, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा।